जैन साथियों, देखिए बीपीएससी ने जब से लैंग्वेज को हटाया है, यानी लैंग्वेज की अर्हता को समाप्त किया है, तब से बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। और देखिए इससे ये होगा कि जो योग्य स्टूडेंट है वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ये 100% है। आप लोग अभी शांत है, लेकिन आप रिजल्ट आने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि कट ऑफ कितना गया है। रिजल्ट का इंतजार कीजिए। जिसका भी 65 से 70 नंबर था, पहले उम्मीद था कि इसका रिजल्ट होगा, लेकिन अब ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि 60-70 वाले को रिजल्ट होगा। कहीं भी 60-70 वाले का रिजल्ट नहीं होने वाला है। रिजल्ट भी होगा तो 80+ वाला का ही रिजल्ट होगा, ये हम सही बता रहे हैं आपको। आप रिजल्ट आने दीजिए, तब आप देखिएगा कि 80+ वाले को ही रिजल्ट हुआ है। इसका कारण है कि जो जिसका 80+ मार्क है वो लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया था, यानी वो लैंग्वेज को बाद में तुक्का लगा दिया था या बाद में उसे बनाया था। तो इसको अपने विषय में, मेन विषय में 80+ नंबर है, किसी को 75+ नंबर है। तो इसी स्टूडेंट को रिजल्ट होगा। जो सोच रहे हैं कि 65 है, 70 है तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, तो ये आप रिजल्ट की उम्मीद छोड़ दीजिए। आप लोग कुछ कीजिए। देखिए आप लोग घर बैठे हैं, शांत है बस। देखिए इतना आपको बीपीएससी धोखा दे रहा है, फिर भी आप लोग शांत है। अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, जब रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग रोइएगा। ये सेम बोल रहे हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग रोइएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि 65 है, 70 है, हम लोग को हो जाएगा रिजल्ट, कुछ भी हो गया है। तो नहीं होगा भाई साहब रिजल्ट। लैंग्वेज को हटाने का कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिसका अच्छे मार्क्स थे आपके अपने विषय में, लेकिन वह लैंग्वेज में फेल थे, इसी स्टूडेंट के लिए ऐसा किया गया है। तो आप समझिए ना, जिसका 65 है, 60 है, 65 है, 70 है, उस स्टूडेंट को रिजल्ट नहीं होगा। तो आप लोग कुछ कीजिए, घर बैठे मत रहिए। देखिए आप लोग ट्वीट चलिए, ठीक है, ट्विटर पे एक ट्रेंड चलिए कि बीपीएससी लैंग्वेज अर्हता को लागू करें, बीपीएससी लैंग्वेज अर्हता को लागू करें। ऐसे कुछ आप ट्रेंड चलिए ट्विटर पर, तभी कुछ होगा। नहीं तो बाहर निकलिए और आंदोलन कीजिए, तभी कुछ होगा। ऐसे घर बैठे रहेंगे तो आप रिजल्ट आने के बाद पछताएंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप पछताएंगे कि कुछ किए रहते तो उसमें भी सुधार हुआ रहता। अब देखिए ना, बीपीएससी को इस बात को चिंता है कि आपको यदि कहा था कि लैंग्वेज जो आपका 1 to 5 में है उसे मेगा सूची में जोड़ा जाएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया कि क्या 150 पर रिजल्ट होगा। तो इसको क्लियर करने के लिए बीपीएससी ने इसके अगले दिन, देखिए ना 19 तारीख को, उसका अगले दिन ही एक नया नोटिस जारी कर दिया। तो उस चीज़ पर ध्यान है बीपीएससी को कि कहा है 1 to 5 में लैंग्वेज को जोड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 150 का मेरिट लिस्ट बनेगा। तो जो कन्फ्यूजन था स्टूडेंट को, उसको क्लियर किया है और इसमें कहा गया है कि इसमें 120 पर ही मेरिट लिस्ट बनेंगे। लेकिन देखिए जब दो स्टूडेंट का, मान लीजिए 2 स्टूडेंट का नंबर, मान लीजिए इसको भी 80 है और दूसरा का भी 80 मार्क है, तो अब इसमें से किसी एक को लेना है तो कैसे लेगा? तो देखा जाएगा उसमें लैंग्वेज में किसको अधिक मार्क है। जिसका लैंग्वेज में अधिक मार्क रहेगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये कहा गया है बीपीएससी द्वारा, तो इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें बीपीएससी ने क्लियर कर दिया है। लेकिन वही जो आपको यानी 6 to 12 में जो आपको लैंग्वेज को हटाया है, इस पर अभी तक बीपीएससी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, यानी उसमें सुधार करने की दिशा में वो नहीं है। यानी आप लोग देखिए, इसमें जो कन्फ्यूजन थे 1 to 5 में, तो उसको क्लियर तुरंत कर दिया। लेकिन इस बात को वो ध्यान नहीं दिया है कि स्टूडेंट परेशान है जो 6 to 12 से आप लैंग्वेज को हटाया है, इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, परेशान है। तो उस पर ध्यान बीपीएससी ने नहीं दिया है। बीपीएससी को पता है, बीपीएससी को कुछ फ़ायदा है तब तो ऐसे कर रहा है, नहीं तो इतने स्टूडेंट के साथ धोखा नहीं कर सकता बीपीएससी। इतने स्टूडेंट के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं बीपीएससी। तो आप लोग कुछ कीजिए, घर बैठे रहिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा। आप घर बैठे रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, बहुत जल्द रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग रोइएगा और कोई आपको रास्ता नहीं रहेगा। अभी तो आपको रास्ता है, आप ट्विटर पर ट्रेंड चला सकते हैं, या आप घर से बाहर निकल कर पटना में आकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो बीपीएससी आपसे सुनिए, लेकिन अभी आप घर बैठे हैं, आप लोग देख रहे हैं, रिजल्ट आने दीजिए। जब रिजल्ट आ ही जाएगा उसके बाद आपको कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से पिछले बार 1 to 5 आप देख रहे होंगे कि सभी उम्मीद लगा रहा था कि कट ऑफ बहुत कम जाएगा, बहुत कम जाएगा, लेकिन आया कट ऑफ कितना, तो 67 था जनरल में। देखिए जबकि वैकेंसी कितना था, 70,000 वैकेंसी था तब। अभी तो आपको 1 to 5 में 1,000 वैकेंसी है। और भी देखिए, और भी आप देख लीजिए 6 to 8 में देख लीजिए, 9 to 10 देख लीजिए, कंपटीशन बहुत हाई है। तो कट ऑफ आपको हाई जाएगा ही,
कट ऑफ तो आपको है जाएगा ही। तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि 65 है 70 है तो रिजल्ट हो जाएगा, ये उम्मीद अब छोड़ दीजिए, ये उम्मीद अब छोड़ दीजिए। बीपीएससी ने आप लोग के साथ एक चाल चला है। तो आप समझिए बीपीएससी ने ऐसा क्यों किया है, लैंग्वेज को बाहर क्यों किया, आप लोग समझ सकते हैं। हम हर चीज़ यूट्यूब पर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, हम हर चीज़ यूट्यूब पर आपको नहीं बता सकते हैं। आप लोग को भी समझना चाहिए कि बीपीएससी ने आखिर लैंग्वेज को क्यों हटाया है और किसको इससे फ़ायदा होगा, किसको इससे नुकसान होगा। आप समझ रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट है, जो लैंग्वेज के साथ अपने विषय को भी बनाया था और पढ़ा था, उसको क्या होगा, नुकसान होगा। और जो स्टूडेंट सिर्फ अपने विषय को, सिर्फ अपने मेन पेपर को, मेन विषय को अपने पढ़ रहे थे और लैंग्वेज सोच रहे वो तुक्का भी मार देंगे तो 8 नंबर तो आ ही जाएगा, 9 नंबर। तो इस केस में वो क्या हुआ, लैंग्वेज में फेल हो गया, लेकिन उसके मेन विषय में अधिक मार्क्स है। तो ऐसे स्टूडेंट को फ़ायदा होगा और जो एक्चुअल स्टूडेंट है, रियल स्टूडेंट है, उसको नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि आखिर आप कहाँ फेंक आगे हैं, ठीक है। तो कुछ कीजिए, घर बैठे मत रहिए। बहुत हम देख रहे हैं कि शांत है, आप लोग शांत है, आप लोग शांत रहने से नहीं होगा, आप लोग कुछ कीजिएगा तभी होगा। हम आपके साथ हैं, आप लोग जो कहिएगा हम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले आगे आना होगा, तभी कुछ हो सकता है, हमसे करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हर चीज़ हम यूट्यूब पर नहीं बता सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि बीपीएससी किसके साथ खेल खेल रहा है, ठीक है, बहुत गलत किया है। कोई भी कहेगा कि बीपीएससी ने बहुत गलत किया है लैंग्वेज अर्हता को समाप्त करके, ठीक है। जब उसको समाप्त करना है तब पहले बोल देते कि लैंग्वेज नहीं रहेगा, पहले बोल देते, क्यों समय बर्बाद करते बताइए। बीपीएससी से एक ही क्वेश्चन कीजिए कि आपने जो लैंग्वेज अर्हता को समाप्त किया है किस आधार पर किया है, किस आधार पर किया है। जब आपको करना है तब पहले बोल देते कि लैंग्वेज अर्हता नहीं रहेगा, तो हम लोग तो मेन विषय पे फोकस करते, हम भी तो 120 में 80 नंबर ला सकते थे, 90 नंबर ला सकते थे। तो आप लैंग्वेज के चक्कर में हमको कम नंबर है, किसी को अधिक है, तो वो लैंग्वेज नहीं पढ़ा है। तो इस केस में आप क्यों हम लोग को बलि का बकरा बना रहे हैं। अब देखिए ना, उर्दू में पेपर नहीं छपा था, ठीक है, उर्दू में पेपर नहीं छपा था, बंगाली में पेपर नहीं छपा था, तो किसका गलती है, मेरा गलती है कि बीपीएससी की गलती है। भाई आपने ये आपका काम था कि आप उर्दू में भी क्वेश्चन छापते लैंग्वेज को और बंगाली में छापते, आप दिए थे। तो ये आप दोनों काम आप नहीं किए हैं लैंग्वेज में, यानी उर्दू और बंगाली को नहीं छापे हैं, तो गलती मेरा है क्या कि आपकी गलती है? अपना गलती सब पर थोपेंगे। तो इसी कारण से उर्दू और बंगाली भाषा के कारण से सभी में लैंग्वेज को हटा दिया, 2 भाषा के कारण, जबकि इसका स्टूडेंट बहुत कम होगा। उर्दू और बंगाली वाला स्टूडेंट बहुत कम होगा। मान लीजिए 90% आपको हिंदी वाला होगा और 10% में ये सब होगा। तो आप 10% के लिए ये कर दिए हैं, इसको हटा ही दिए हैं, किस आधार पर हटाएं आप? तो ये भी आप देखिए, ठीक है, आपका उर्दू नहीं छापे थे, बंगाली नहीं छापे थे, तो उसमें आप कुछ नंबर दे देते थे बोनस में। फेल होता है मान लीजिए इसमें स्टूडेंट लैंग्वेज में, तो आप कुछ मार्क दे देते उसको। ये भी क्यों देती है? गलती तो आपकी है, गलती बीपीएससी आपकी है कि आपने लैंग्वेज में उर्दू और बंगाली को नहीं छापे हैं, नहीं बनाए क्वेश्चन। क्यों नहीं बनाए? क्वेश्चन तो आप पे उठता है, क्वेश्चन आपने नहीं बनाए हैं और बलि का बकरा बना रहे हैं स्टूडेंट को। तो ये सारा सा तनाशाही है। आप बीपीएससी जैसे संवैधानिक पद पर रह करके क्या कर रहे हैं? तनाशाही कर रहे हैं। क्वेश्चन तो आप पे उठेगा ही, आप कुछ भी कीजिए क्वेश्चन आपसे उठेगा ही कि आप आखिर आपने ऐसे क्यों किया। पेपर आपने उर्दू और बंगाली में नहीं छापे हैं, तो ये गलती आपकी है बीपीएससी, आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है ये। तो अपनी गलती को सब पर थोपेंगे, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। तो स्टूडेंट आप लोग कुछ कीजिए, बाहर निकलिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, ट्विटर चलाइए, कुछ तो कीजिए, तभी कुछ होगा। आप घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बीपीएससी अपना काम करेंगे, बस रिजल्ट जारी कर देंगे कुछ दिन में, बस आप लोग चिल्लाते रहिएगा, कुछ नहीं होगा। जैसे डोमिसाइल को हटाया था, आप लोग चिल्लाते रहिए, कुछ हुआ नहीं हुआ, इसी तरह से इसमें भी कुछ नहीं होगा। तो आप लोग कुछ करेंगे, एकता होकर एक साथ आएंगे, तभी कुछ होगा, तभी बीपीएससी इस पर सोचेंगे, नहीं तो वो अपना काम निकाल देंगे। क्या दिक्कत है उसको? जिसको फ़ायदा होगा, जिसको फ़ायदा होगा। नुकसान तो हम जानते हैं, अच्छे स्टूडेंट को नुकसान होगा, इस बार भी उसको रिजल्ट नहीं होगा, हमको पता है। तो अब कुछ कीजिए आप लोग, ठीक है। सारा गलती बीपीएससी का है। आप सीधे क्वेश्चन कीजिए कि आपने ऐसे क्यों किया। फिर आप उर्दू में ठीक है पेपर नहीं छापे थे तो गलती आपकी है, बंगाली में पेपर नहीं दिया था पेपर गलती आपकी है। अपने गलती को पूरे स्टूडेंट पर थोप देंगे, ये थोड़ी नहीं चलेगा। अपने गलती को पूरे स्टूडेंट पर थोप देंगे, ये कहाँ से चलेगा बताइए।
तो भाई बीपीएससी एक आपका क्या है, बीपीएससी एक संवैधानिक पद है, तो इसका गलत यूज मत कीजिए। इसका गलत यूज मत कीजिए, जो इच्छा होता है आप वही जारी कर देते हैं। हमको लगता है ये नीतीश कुमार जी से ही नहीं पूछता होगा क्या करेंगे नहीं करेंगे, अपने मन अनुसार से ये जारी कर देता है। तो ऐसा नहीं चलेगा, ये सारा सर स्टूडेंट के साथ धोखा है। तो सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि आप लोग ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए कि बीपीएससी लैंग्वेज अर्हता को लागू करे, ये ट्रेंड चलाइए। नहीं तो आप घर से बाहर निकल कर पटना में आकर धरना प्रदर्शन कीजिए, कुछ तब कुछ सरकार सुने, कुछ आपको बीपीएससी का सुनेगा, ठीक है, तभी सुनेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप घर बैठे रहेंगे, इधर रिजल्ट जारी कर देगा, जिसका होना होगा हो जाएगा, जिसका नहीं होना होगा नहीं होगा। ये 100% है, ये 100% है। किसी विषय में 80+ कट ऑफ जाएगा, किसी भी विषय से आप हो, क्लास 9th में हो चाहे 6 to 8 में हो, किसी में हो 80+ तो कट ऑफ जाएगा ही। इससे कम जिसका भी है उम्मीद मत रखिए, अभी तो उम्मीद मत रखिए। हाँ, लैंग्वेज अर्हता लागू हो जाता है तब तो उम्मीद है 65-70 वाले को, लेकिन अभी तो उम्मीद मत रखिए। 80+ किसी भी विषय में रिजल्ट आपका कट ऑफ जाएगा ही। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 80+ किसको आएगा? भाई साहब आपको नहीं आएगा तो ऐसा मत समझिए कि किसी को नहीं आएगा, बहुत सारे स्टूडेंट है, एक पे एक भूत है यहाँ पर, ठीक है। तो 80+ कट ऑफ जाएगा आपको यदि लैंग्वेज अर्हता लागू नहीं होता है तो, ठीक है। तो आप लोग घर बैठे मत रहिए, कुछ कीजिए, ठीक है। आप लोग जो कहिएगा हम करेंगे, लेकिन आप लोग कुछ आगे बढ़िएगा तभी होगा, ठीक है। तो यही आपको बताने आए थे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।